सीजीआई चंद्रचूड़ का मोदी सरकार पर चला हथौड़ा, नोटिस जारी। थंबनेल आपने देखा होगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी जानकारी है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है कि सीजीआई साहब को, सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी करना पड़ा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके इसको ना देखें, आपकी समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। आप लोगों का प्यार दिनों दिन मिल रहा है, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। आप लोग जो सीजीआई साहब हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, कुछ लोग उससे संतुष्ट हैं, कुछ लोग उनसे असंतुष्ट हैं। सबका अपना मत हो सकता है, सबकी अपनी राय हो सकती है। अपनी राय आपकी जो लोगों की लगातार हमें मिल रही है, वो यही मिल रही है कि कुछ लोग जो हैं वो उनके कार्य से बहुत संतुष्ट हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असंतुष्ट हैं। खैर, अपना अपना व्यक्तिगत मत होता है, लेकिन ये आप यकीन जानिए कि सीजीआई साहब जब से देश के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश बने हैं, तब से जो न्याय व्यवस्था है उन्होंने उसको बहुत पहले से बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत बेहतर कर दिया है। न्याय बहुत जल्दी मिलने लगा है, अच्छा न्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब अच्छा होता है, जब मुख्य न्यायाधीश ऐसे होते हैं, तो निचली जो अदालतें होती हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट जो होते हैं, वो भी अच्छे फैसले देते हैं। वहां से भी अच्छे फैसले आपको देखने को आजकल मिल रहे हैं, जिसकी एक ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ जैसा व्यक्तित्व जो सीजीआई की कुर्सी पर विराजमान है, उनकी वजह से। आप लोग देख रहे हैं, ईडी है, सीबीआई है, लगातार काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही है, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, उनकी जमानत जो है चर्चाओं में है। कभी उनको जमानत मिल जाती है, कभी हाईकोर्ट स्टे लगा देता है, कभी जो है उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट इंटरिम उनको बेल देता है, लेकिन सीबीआई की वजह से जेल में बंद है। सीबीआई का एक अलग मुकदमा है, उस मुकदमे की वजह से जेल में बंद है और जेल में रह करके वो सरकार को चला रहे हैं। तो साथियों, ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा बड़ी जबरदस्त है। और चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाती है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस गया है। और जो नोटिस गया है वो 3 हमारे जस्टिस की जो बेंच है, जो खंडपीठ है, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, दूसरे जो जस्टिस हैं जेबी पादरीवाला और तीसरे जस्टिस हैं मनोज मिश्रा जी। 3 जस्टिस की बेंच ने नोटिस जारी किया है केंद्र की सरकार को। हड़कंप मच गया है सरकार में, क्योंकि मामला जो है बहुत ऐसा ही है कि हड़कंप मचना लाजमी था। केंद्र की सरकार ने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, एक मुकदमे को चलाने के लिए मंजूरी मांगी किसी राज्य ने, तो उसको चलाने के लिए मुकदमा दर्ज था। उस मुकदमे को चलाने के लिए भी केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उस मुकदमे को चलाने की अनुमति नहीं दी। मैं आपको बता दूं मामला क्या है। मामला है नागालैंड से जुड़ा हुआ। नागालैंड में एक उग्रवादी संगठन ने हमला किया। उस संगठन पर हमला उसका रोकने के लिए सेना को भेजा गया। सेना ने वहां पर गोलीबारी की और गोलीबारी में 30 सैनिक जो थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और मामला ये बना कि उसमें 13 जो वहां के नागरिक थे उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हो गई तो राज्य सरकार ने हत्या का मुकदमा इन 30 सैनिकों पर दर्ज करवाया। आरोप यह था कि वो एक कोयले की गाड़ी में जा रहे थे और आर्मी का इसमें यह कहना रहा कि वो कोयले की गाड़ी में जा रहे थे। वहां से उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने फायरिंग शुरू की। जब हमने फायरिंग शुरू की उसमें वो मारे गए और कुछ नागरिक भी उसमें मारे गए। खैर, जो भी मसला रहा, आरोप है। हालांकि सेना पर ऐसा आरोप लगना जो है बड़ा गंभीर होता है, क्योंकि सेना देश की रक्षा करती है। सेना पर ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। सेना का जो मनोबल है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसी केसों से, ऐसी घटनाओं से सेना का मनोबल जो है कमजोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में जो नागालैंड की सरकार थी, उसने केंद्र सरकार से, जब एफआईआर इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज हो गई, सैनिकों के खिलाफ नागालैंड में, हत्या तक की धारा इन पर लगाई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी तो केंद्र सरकार ने, जो उसकी एक पावर है, किसी भी जो बल होते हैं, सेनाएं होती हैं, उनको जो राहत देने की जो शक्ति उनके पास होती है, राहत देते हुए केंद्र की सरकार ने कुछ भी करने से, मुकदमा चलाने से मना कर दिया। 4/12/2021 की ये घटना है, जब उग्रवादियों को मारने के लिए गए और 13 नागरिक उसमें मारे गए। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के सामने ये मामला आया है। इसमें जो केस जो दर्ज किया है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बाला गोपाल, उनकी तरफ से एक रिट याचिका इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है,
जिसको स्वयं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपने 2 अन्य जस्टिस के साथ, जो मैंने नाम आपको बता दिए, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इनके साथ स्वयं सीजीआई साहब सुनेंगे, यानी कि 3 जस्टिस की बेंच इसको सुनेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस बेंच ने नोटिस जारी कर दिया है केंद्र की सरकार को और रक्षा मंत्रालय को। नोटिस जारी हो चुका है, केंद्र से और रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा गया है और इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो अब 3 सितंबर 2024 को होना नियत हुआ है। तो आप सोचकर देखिए कि केंद्र की सरकार, उसका जो कार्यकाल है तीसरा, कितना चुनौतियां भरा है। और संसद के भीतर राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं, वो तमाम राजनीतिक जो मुद्दे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर बोलना चाहिए उसको संसद में उठाते रहते हैं। संसद के बाहर भी वो काम करते रहते हैं। तमाम परेशानियां खड़ी कर दी हैं विपक्ष ने मोदी सरकार के लिए, क्योंकि वो कहीं भी कोई मुद्दा होता है तो सरकार को घेरने से चूकते नहीं है। चाहे वो नीट की जो धांधली हुई वो मसला हो या कोई और मसला हो, राहुल गांधी या विपक्ष के जो नेता हैं सरकार को आए दिन संसद भवन में आप लोग देखते हैं कि घेरते रहते हैं, संसद के बाहर भी घेरते रहते हैं। और 2021 का ये जो मुकदमा है ये भी अब आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। तो इस सब से लेकर के जो केंद्र सरकार की जो हालत है, आप सब लोगों को मालूम है कि खिचड़ी सरकार है, स्पष्ट सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला है, विपक्ष भी बहुत मजबूत है। तो ऐसे में जो सरकार मोदी जी की है वो बस चल रही है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हो जाना, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको नोटिस जारी हो जाना, रक्षा मंत्रालय से नोटिस जारी कर जवाब तलब होना, केंद्र की सरकार से जवाब तलब होना, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की इस मामले ने भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ाई हैं। तो इस मामले में जो भी कुछ नया अपडेट होगा वो आपको हम अपडेट देंगे। 3 सितंबर को जो भी नया अपडेट इस मामले में आएगा आप तक पहुंचाया जाएगा चौधरी लीगल एसोसिएट से। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, बस यही सूचना जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि देश में 30 सैनिकों के ऊपर 13 आम नागरिकों की हत्या का मुकदमा जो नागालैंड में दर्ज हुआ, 4/12/2021 की घटना है, उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। उस वक्त में 2021 में केंद्र की सरकार ने मुकदमा चलाने से मना कर दिया, जो सेना बल है उसको राहत दी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश, सॉरी, जो नागालैंड की सरकार है, नागालैंड की सरकार ने अपने एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, दोनों को नोटिस जारी हो चुके हैं। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, क्या उन 30 सैनिकों को सजा होगी या फिर से उनका मामला जो है वो उनको राहत दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो गुड फेथ में हुआ, सेना किसी की इस तरीके से नागरिकों के ऊपर सेना हत्या नहीं करती, नागरिकों के ऊपर सेना जो हमला नहीं करती है। फिलहाल इस बारे में कुछ भी हम अपनी राय नहीं देंगे, कोई ओपिनियन नहीं देंगे, क्योंकि मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, मामला देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के समक्ष है। तो कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। जब तक पूरा इसका डिसीजन नहीं आता, जब तक इसका पूरा जजमेंट ऑर्डर नहीं आता है, तब तक कुछ भी इसमें किसी व्यक्ति को बोलने का कानूनी रूप से भी अधिकार नहीं है। तो आप लोग बने रहिए, जो भी नया अपडेट होगा आपको उस अपडेट से अपडेट कराया जाएगा। आप वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें और आपकी कोई भी राय हो उसको जरूर दें। इसके अलावा बस जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।